अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं उमर दराज चश्मा वाला आज अपने इस वीडियो के ज़रिए कुछ बहुत ही अहम मालूमात आप हज़रात तक पहुंचाने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए और उसकी क्या प्रोसेस है वो मैंने समझाने की कोशिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोगों के कॉल्स वगैरह आए, लेकिन अब मसला ये है कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का जो वक्त है उसकी तारीख निकलती हुई नज़र आ रही है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उस वक्त में इजाफा ज़रूर किया जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उस उम्मीद पर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने का जो वक्त है उसमें हम कोताही बरतें और उसमें हम डीले करें। मैं आज अपने इस वीडियो के ज़रिए आप हज़रात को उम्मीद पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसकी सारी मालूमात देने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो आप हज़रात इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आप उसे पूरा देखिएगा ताकि आपको उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे आईडी बनानी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के ज़रिए जानने को मिल जाएंगी। क्योंकि काफ़ी जगहों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है और लोग हमें फ़ोन करते हैं, तो हम भी हर जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और हर किसी को हम फ़ोन पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उसी वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है कि लोग इसे आसानी से देख करके सारी चीज़ों को समझ सकें। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो ये है ummid.minority-affairs.gov.in UMEED ummid.minority-affairs.gov.in। कई लोग सिर्फ माइनॉरिटी अफेयर्स लॉगिन करते हैं तो ये पोर्टल, ये साइट नहीं खुलती है, तो इसलिए आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप इसी साइट को ओपन करें ummid.minority-affairs.gov.in। इस साइट को खोलने के बाद आपका ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे आपको ऊपर यहाँ पे दो जगह पर ये येलो कलर के सिंबल बटन मिलेंगे, एक एडमिन लॉगिन है और दूसरा रजिस्टर साइन इन वाला है। एडमिन लॉगिन से हमें मुतवल्लियों को या ट्रस्टियों को कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ जाना है रजिस्टर साइन इन पर। रजिस्टर साइन इन पर जाने के बाद ये जो पेज ओपन होता है तो इस पे दो ऑप्शन हैं। इस पे एक ऑप्शन है न्यू वक़फ़ रजिस्टर का और एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग वक़फ़ रजिस्टर हियर का। तो अगर आपका वक़फ़ अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है और आपको अपने वक़फ़ का नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप न्यू वक़फ़ रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी सारे वो ट्रस्ट जो पहले ही से रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को अपने डॉक्यूमेंट्स चढ़ाने हैं, तो अगर आपका ट्रस्ट पहले से रजिस्टर है तो उसके लिए आप एग्जिस्टिंग वक़फ़ रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। एग्जिस्टिंग वक़फ़ रजिस्टर हियर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले दो ऑप्शन ऊपर आपको नज़र आएंगे, कैटेगरी ऑफ द यूज़र अपलोडर। क्योंकि इस पोर्टल पर तीन कैटेगरी में काम होता है। एक है मेकर, हम अपना डॉक्यूमेंट अपनी आईडी बना करके अपलोड कर रहे हैं तो हम मेकर कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद ये चला जाएगा चेकर कैटेगरी में, उसके जो अफसरान हैं जिनको इनकी ज़िम्मेदारियां दी हुई हैं वो इसे चेक करेंगे और उसके बाद अप्रूवर के पास जाएगा, तब जा कर के हमें इसका सर्टिफिकेट इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो हम किस कैटेगरी में हैं इसे आप जब इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अमीन हैं, कमेटी या कॉरपोरेशन हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, खादिम हैं, मैनेजमेंट कमेटी, मुजावर, मुतवल्ली, नाइब मुतवल्ली, रिसीवर, सज्जादा नशीन, वक़फ़ बोर्ड, वाकिफ़ मुतवल्ली। आप इसमें क्या हैं वो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। तो मिसाल के तौर पर आप मुतवल्ली हैं तो आप मुतवल्ली सेलेक्ट करेंगे। अपॉइंटेड बाय, आप कैसे अपॉइंट हुए, तो आपका अपॉइंटमेंट क्या किसी कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है या जो बरसों से कस्टम सिस्टम चली आ रही है, हर 2-3-5 साल में मुतवल्ली बदल रहे हैं, उससे आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, दूसरे मुतवल्लियों ने ही आपको अपॉइंट किया है, या किसी मखसूस किस्से में स्टेट गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट किया है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका ट्रस्ट 5-7 साल 10 साल पुराना है और जब डीड बनी और डीड ही से आप इसमें ट्रस्टी बने हैं तो आप डीड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बाय विच वक्फ इज़ क्रिएटेड इसको सेलेक्ट करेंगे। हेरिडिटरी मतलब ये है कि कुछ ट्रस्ट ऐसे हैं वक़फ़ हमारे कि जो अलल औलाद हैं, वंश परंपरा जिसे कहा जाता है, तो उसमें हेरिडिटरी आएगा। वर्बली, वक़फ़ बोर्ड, आप कैसे अपॉइंट हुए ये आप सेलेक्ट करेंगे कि भाई मिसाल के तौर पे आप डीड से मुतवल्ली बने तो आप डीड सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, फ़र्स्ट नेम जो अपना ख़ुद का नाम है वो, मिडल नेम अपने वालिद साहब का नाम, लास्ट नेम आपका सर नेम,
फिर फादर का नाम, हस्बैंड का नाम मांगा गया है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ। और ये यहाँ इस फॉर्म में जिन जिन जगहों पे ये लाल निशान आपको नज़र आ रहा है, ये जो लाल स्टार है ना, रेड स्टार जहाँ पे, ये सारे कॉलम्स को भरना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इसको अगर आप नहीं भरेंगे तो आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब आप यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे नाम वगैरह डाल के, तो आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और आप अपना डेट ऑफ बर्थ इस पर अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे एक एक ओटीपी आएगा, दोनों को आपको ओटीपी को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको अपना मज़हब पसंद करना है कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। आप बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन, पारसी, सिख, आप क्या हैं। तो दूसरे किसी मज़हब पर हम नहीं जाएंगे, हम मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे कि इस्लाम मुस्लिम। तो इस्लाम मुस्लिम हम जब सिलेक्ट करेंगे ना, तो सेक्ट आएगा कि आप किस अकीदे के मानने वाले हो, मतलब आप आगा खानी हो, बोहरा हो, शिया हो, सुन्नी हो। तो हम सुन्नी हैं तो हम सुन्नी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है, आप जितना पढ़े हैं, 10, 12, 10 से कम पढ़े हैं, आप हाफिज़, आलिम, कारी, मौलवी, मुफ्ती, पोस्ट ग्रेजुएट जो कुछ भी हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो वो आपने अपना क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट किया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये सारी डिटेल्स जो है ना ये मुतवल्ली ही की हैं। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हो या आप अनएम्प्लॉयड हो, आप अपना खुद का ज़ाती कारोबार करें तो सेल्फ़ एम्प्लॉयड, आप बेरोज़गार हैं तो अनएम्प्लॉयड, आप अगर कोई प्राइवेट जॉब करें तो प्राइवेट लिखेंगे। ये आपको सिलेक्ट करना और ये सारे ऑप्शन आपकी ज़ाती मालूमात हैं। उसके बाद आपके एड्रेस की डिटेल आपको देनी है कि आपका एड्रेस क्या है। एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट में आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम गुजरात से, हमने गुजरात सिलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, रूरल है या अर्बन है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर गांव वाला इलाका तो उसको रूरल कहा जाएगा, शहर वाला इलाका है तो उसको अर्बन कहा जाएगा। रूरल में आप जाएंगे तो आपको तहसील, गांव का नाम, वो सारी चीज़ें पसंद करनी है। अर्बन में आप जाएंगे तो आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वार्ड नंबर, वो सारी चीज़ें आएंगी। आपका पिन कोड आएगा। यहाँ पे जैसे ही आप अपना वार्ड सिलेक्ट करेंगे ना, तो एलजीडी कोड जो है वो अपने आप आ जाएगा। मतलब एलजीडी कोड के लिए आप परेशान ना हो कि ये क्या चीज़ है। एड्रेस आप एक लाइन में लिखेंगे, वो कंपलसरी है, 2 और 3 लाइन ऑप्शन में दी गई हैं। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप उसे बड़े एड्रेस को दूसरी या तीसरी लाइन में लिख सकते हैं। फिर ये यहाँ पे नीचे ये जो नंबर दिया है ना, इसे आप सिलेक्ट करेंगे, मतलब लिखेंगे। इसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसको टाइप करने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट कर जाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद में आपकी आईडी बन गई। अब आपको इसको लॉगिन करना है और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चढ़ाने हैं। जब आप वापस मेन पेज पे आएंगे तो अब आपको यहाँ आकर के लॉगिन की प्रोसेस करनी है। तो उसमें अब आपकी आईडी क्योंकि बन चुकी है तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने वेरीफाई किया है वो डालेंगे। उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आ जाएगा। आप अपना ओटीपी डालेंगे और उसके बाद नीचे कैप्शन में जो अल्फ़ाबेट्स या फिगर मेंशन किए होंगे वो डालेंगे आप। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से आपके पास में जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ अवेलेबल है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन लिया है तो हम आधार कार्ड में जाएंगे। हमने आधार कार्ड अपलोड किया। यहाँ पे हमने एड्रेस प्रूफ, हमको जब अपलोड करना तो एड्रेस प्रूफ दूसरा अपलोड करना, उसके लिए भी आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें हमने वोटर आईडी सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर हम वोटर आईडी प्रूफ सिलेक्ट करेंगे और हमने अपना वोटर आईडी अपलोड किया। उसके बाद इसको हम करेंगे अपडेट। रजिस्ट्रेशन कंफर्म पर आप जाएंगे, यस प्रोसीड, तो आपका रजिस्ट्रेशन होने का ये अपलोडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। इसे आप ओके करेंगे तो आपकी आईडी बनाने का काम आपका मुकम्मल हो गया। आपकी आईडी बन चुकी है, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, आपके आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपलोड हो चुके हैं। अब आपके पास में यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे डैशबोर्ड पे, एक अपलोड एग्जिस्टिंग वक़फ़ रजिस्टर, एक न्यू वक़फ़ रजिस्ट्रेशन और एक लिटिगेशन। तो अगर आप लिटिगेशन अपलोड करना चाहते हैं या न्यू वक़फ़ रजिस्ट्रेशन अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम एग्जिस्टिंग वक़फ़ के ताल्लुक़ ही से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम अपलोड एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड वक़फ़, इसे जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो ऐड एग्जिस्टिंग वक़फ़ को वापस आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास में ये सारी डिटेल स्क्रीन पे खुल जाएंगी। एनरोलमेंट डिटेल्स ऑफ वक्फ ऑन सेंट्रल पोर्टल। हम गुजरात से हैं, हमने गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारा गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड आ जाएगा। अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है वो 8 अप्रैल 2025 से अमल में आया। तो क्या आप उससे पहले के वक़फ़ हैं, तो आप यस करेंगे। उसके बाद आप अपने वक़फ़ का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपने वक़फ़ का नाम डालेंगे। वक़फ़ का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नंबर सी में डालना है, जो 4 डिजिट का हो, उससे ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर ये लाल स्टार है ना, वो सारी डिटेल्स आपको भरना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। नेम ऑफ वक़फ़ आएगा, फिर यूज़र टाइप, क्या आपके वक़फ़ का यूज़र टाइप क्या है, चैरिटेबल है, कॉमर्शियल है, रिलीजियस है। तो अक्सर ज़्यादातर वक़्फ़ जो हैं वो रिलीजियस होते हैं, तो आप रिलीजियस सिलेक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ वक़फ़ क्या है, तो मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, दारुल उलूम, ग्रेवयार्ड, हॉस्टल, हाउस, हुजरा, ईदगाह, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको जो ऑप्शन लागू पड़ता है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। मस्जिद नहीं लिखा हुआ, मस्जिद की जगह पर मॉस्क लिखा हुआ है, तो आप उस चीज़ का ख्याल रखें। आप तलाश कर रहे होंगे मस्जिद और लिखा होगा मॉस्क, तो आपको मिलेगा नहीं। मोड ऑफ वक़फ़, तो आपको आपके वक़फ़ का मोड क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास किससे आया, मतलब वो किसी ने दिया है, शमलत पट्टी है, वक़फ़ अलल औलाद है, वक़फ़ बाय डेडिकेशन है, तो उसका मोड आप सिलेक्ट करेंगे। आपके वक़फ़ का अगर आपके पास में वक़फ़नामा है तो उसको आप यस करेंगे तो यस होगा, नो करेंगे तो नो होगा। यूनिट ऑफ मेज़रमेंट आपको यहाँ पे देने हैं कि आपके वक़फ़ की प्रॉपर्टी की यूनिट जो है, जो प्रॉपर्टी उसका मेज़रमेंट आप कौन से यूनिट में दे रहे हैं, एकड़ में दे रहे हैं, बीघा में दे रहे हैं, स्क्वायर फीट में दे रहे हैं, स्क्वायर मीटर में दे रहे हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे। और वो अपने आप यहाँ पे है ना, तो फिर एकर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एरिया इज़ मेंशन्ड इन वक़फ़ डीड, वक़फ़नामा, औकाफ रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। समझो कि वक़फ़ का जब रजिस्ट्रेशन हुआ तब मिसाल के तौर पे हमारे पास में 1 एकड़ ज़मीन थी, और एरिया जो है वो डीड में मेंशन रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि वक़फ़ बना होगा कभी पहले, रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ होगा, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा हुई है तो आप ज़्यादा लिखेंगे, कम हुई है तो कम लिखेंगे। और करंट एक्चुअल एरिया आपका क्या है अभी, उसकी आप डिटेल देंगे। फिर आप अपने वक़फ़ का जो है एड्रेस भरेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या है, वो सारी चीज़ें देनी हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे इस पोर्शन में। अच्छा, आपने जो ऊपर डिटेल्स भरी हैं, इसको अगर आप सेव एज़ ड्राफ्ट करना चाहें तो आप उसको सेव एज़ ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो आप सेव एज़ ड्राफ्ट करते करते आगे बढ़ेंगे तो आपका फॉर्म सेव होता चलेगा। आपकी ये डिटेल्स जो हैं वो आगे, मतलब कहीं भी वो गायब नहीं हो जाएंगी, वो रहेंगी। लेकिन ये ऑप्शन है ना, पहले पेज के लिए ही है। अगर आप दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे आप ख्याल रखें कि उन चीज़ों को अपलोड करते ही आप उसकी डिटेल एंट्री उस पर फिल करते ही आप उसको अपलोड कर दें। प्रॉपर्टी के अंदर आपको इतनी चीज़ें देनी ज़रूरी हैं। आपका खतौनी, खसारा नंबर, खेवत नंबर, दाग नंबर, शिट नंबर, सर्वे नंबर, खाता नंबर, तौज़ी नंबर, जो भी आपको लागू पड़ता है, पट्टा है, प्लॉट है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देनी मैंडेटरी हैं। पिन कोड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट वापस आपसे यहाँ मांगा गया कि एकड़ बीघा क्या है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपने एरिया कितना है आपका, और उसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू आपसे पूछी गई है कि भाई आपकी इस प्रॉपर्टी की एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू कितनी है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अगर हो तो दें, ना हो तो ना दें। सबसे अहम चीज़ जो है ना वो ये है फ़िलहाल प्रॉपर्टी के लिए बाउंड्रीज़, कि आपकी प्रॉपर्टी के नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, और ये मैंडेटरी है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब बैठें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बैठें, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी जो प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज़ है ना, उनको आप अच्छे तरीके से मेंशन करें। फिर आपका एक ऑप्शन आएगा लीजिंग ऑफ द वक़फ़। अगर आपने अपनी वक़्फ़ प्रॉपर्टियों को किराए पे दिया है तो आप यस करेंगे, और अगर आपके पास में कोई किराएदार नहीं है, आप ना करते हैं, तो उसको आपको कोई डिटेल्स उसकी देने की ज़रूरत नहीं है। इनकम ऑफ द वक़फ़, इसमें फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है। इसमें 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट मांग रहे हैं, 2022-23, 23-24 और 2024-25।
और ग्रोस एनुअल इनकम पूछी जा रही है कि आपकी टोटल ग्रोस एनुअल इनकम कितनी हो रही है, तो आप अपनी एनुअल इनकम यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपका खर्चा कितना हुआ, एक बार आप पूरा खर्चा मेंशन करेंगे कि भाई यहाँ पे कितना कितना आपका खर्चा हुआ है, और जो खर्चा आपका हुआ है वो कौन सा खर्चा किस चीज़ के लिए हुआ है, उसके सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसको आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको लागू पड़ता है। और उसी हिसाब से समझो कि आपने मेंटेनेंस सिलेक्ट किया, आपने परचेज सिलेक्ट किया, तो सब के अलग अलग कॉलम नीचे आ जाएंगी कि भाई इस चीज़ के लिए हमने खर्चा किया है, तो उसका खर्चा आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। और जो आपने खर्च किए हैं उन सारे खर्च की डिटेल्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी है फाइल्स, और ये सारी फाइल्स जो हैं ये 10 MB से कम होनी चाहिए। जब आप यहाँ पे खर्चे मेंशन करेंगे तो नीचे टोटल खर्चा आ जाएगा, एनुअल इनकम कितनी हुई, आपने वक्फ बोर्ड को 7% के हिसाब से कितना टैक्स बनता है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, आपने कितना टैक्स दिया वक्फ बोर्ड को, कितना वक्फ फ़ंड दिया, वक्फ कंट्रीब्यूशन कितना दिया, वो आप अपना लिखेंगे कि भाई समझो कि 5,000 बनता था लेकिन हमने 6,000 दिया, 6,000 बनता था लेकिन हमने 7,000 दिया, तो वो आप लिखेंगे। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे हमारी मिल्कियत है तो आप यस करेंगे, नो करेंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी को जो चीज़ें लागू पड़ती हैं वो आप लिखेंगे उस पर। अगर आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे है तो 2 ऑप्शन है कि गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी ली है या आपने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ली है, और आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो कौन सी गवर्नमेंट की है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, वो चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। अगर ये आपको लागू पड़ता है तो आप सिलेक्ट करें, अगर आपको लागू नहीं पड़ता है तो आप उसको नो करके आसानी से फॉर्म आगे बढ़ सकते हैं। एनक्रोचमेंट अगर आपकी प्रॉपर्टी पे है तो उसकी आप डिटेल देंगे कि हाँ भाई हमारी प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट है, किसी ने दबाण किया है, गैरकानूनी कब्ज़ा किया है, तो आप यस करेंगे तो एनक्रोचर की डिटेल आपको देनी है, नो करेंगे तो आपको कोई डिटेल नहीं देनी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन है तो उसकी डिटेल आप यस करेंगे तो केस नंबर, कोर्ट, वो सारी चीज़ें, पार्टी का नाम, वो सारी डिटेल्स आपको देनी है। एक से ज़्यादा है तो आप प्लस प्लस करके ज़्यादा दे सकते हैं, एक से कम है या एक ही है तो आप उस तरह से भी उसको कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपके अंदर सेव हो जाएंगी। उसके बाद फिर से वापस वही वक़्फ़ की आपकी जो प्रॉपर्टी के आपने ऊपर जो डिटेल दी है ना, वो सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स इन्होंने फिर से दूसरी मर्तबा यहाँ पे 8 नंबर में मांगी हैं। तो जो डिटेल्स आप ऊपर भर चुके हैं उन्हीं डिटेल्स को आप फिर से नीचे भरेंगे। वक़्फ़ का फ़ोटो मांगा है लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। आपके वक़्फ़ का सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है, येस और नो जो आपको लागू होता है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आपके वक़्फ़ के लिए कोई गेज़ेटेड नोटिफिकेशन हुआ है, गेज़ेट नोटिफिकेशन हो चुका हो तो आप उस गेज़ेट नोटिफिकेशन को यस करेंगे, नो करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ही मालूम है। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई म्यूटेशन है या नहीं है वो भी आप ही को पता है, तो वो आप यस और नो करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। अब सबसे आखिर में जो मेन पोर्शन आता है इसका, वो है आपका वाकिफ़ की डिटेल्स, कि आपकी जो प्रॉपर्टी आपके पास है उसको आपको किसने वक्फ़ किया था। तो उनकी डिटेल्स को भरने के बाद भरनी है आपको कि भाई उनका फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, फादर नेम, जेंडर, उनका रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्या था। यहाँ पे भी ऐसा है, अगर आप मुसलमान सेलेक्ट करेंगे तो उनका सेक्ट सेलेक्ट करना है कि शिया सुन्नी क्या है, और उसके बाद उनका मैरिटल स्टेटस कंपलसरी मैंडेटरी है, मतलब कि जो वाकिफ़ थे वो शादीशुदा थे या कुंवारे थे या डिवोर्स थे, वो आपको उसमें डालना ज़रूरी है। वाकिफ़ के फादर का नेम भी उस पर डालना ज़रूरी है। वाकिफ़ का मोबाइल नंबर और वाकिफ़ की फ़ोटो मांगी है लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, अगर किसी के पास हो तो डाल सकते हैं, ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। वाकिफ़ का एड्रेस मांगा गया है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो, उनका वार्ड, एड्रेस लाइन, और ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं जहाँ पे लाल निशान है वो आपको भरनी है। ये करने के बाद में जो है आपका फॉर्म का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे जब नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट करने के बाद में आप आगे के पेज पे चले जाएंगे और वहाँ पे डिक्लेरेशन वाला पार्ट आ जाएगा। तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें डिक्लेरेशन वाले पार्ट में बताएंगे कि यस और नो। अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है यस, आपके ऊपर केस नहीं हुआ है तो नो, उसके सारे ऑप्शन हैं। लेकिन वो डिक्लेरेशन वाला सेक्शन तभी आएगा जब यहाँ से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब ये तो हुई एक प्रॉपर्टी की बात। अब अगर इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी इसमें, तो जैसे आप ये इतनी डिटेल्स अपलोड कर देंगे ना, उसके बाद आपको आगे वापस वही पेज आ जाएगा, ऐड एग्जिस्टिंग वक़्फ़ डिटेल्स। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलते चले जाएंगे। आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ होंगी तो उसको प्लस 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 करके ऐड कर सकते हैं।
तो ये है उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस का पूरा वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, जो आपको समझाने की कोशिश करने के लिए आप लोगों के लिए बनाया गया है। हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से लोग समझ सकें, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप हज़रात 1 बार, 2 बार, 3 बार देख करके उसके बाद इस पोर्टल पर अपने औकाफ़ के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।